गाइस, आइए देखते हैं हम आज वेस्ट बंगाल टीजीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके आंसर की उत्तर कुंजी मिलाते हैं। आज हम लोग संपूर्ण उत्तर कुंजी का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें से पहला प्रश्न बन रहा है कि महादेवी के किस काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, तो ये नीरजा है। और दूसरा प्रश्न बन रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें 3 होगा। रामानंद के शिष्य नहीं थे, इसमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे, तो इसमें से नरहरियानंद, पीपा दास और सुरानंद जो थे रामानंद के शिष्य थे, जबकि तुलसीदास नहीं थे। तुलसीदास इनके शिष्य थे नरहरियानंद के। और इनमें से सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर लिखी गई थी, तो बिहारी सतसई पर। सबसे ज़्यादा टीका किस पुस्तक पर लिखी गई, बिहारी सतसई। उर्मिला किस कहानी के पात्र हैं, तो उर्मिला गदल कहानी के पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित इनके रागे राघव द्वारा लिखित गदल के कहानी के पात्र हैं। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिजनेस की भी नैतिकता होती है, उक्ति रचना है। इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन होगा। पहला तो महाजनी सभ्यता, दूसरा राजनीतिक बंटवारा। इनमें से दो में से एक ही हो सकते हैं, चाहे जो भी। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। इनमें से कौन रीतमुक्त धारा के कवि नहीं है, तो देव नहीं है, क्योंकि 4 कवि रीतमुक्त धारा के हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। और इनमें से किस पदबंध का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है, तो ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान का प्रयोग किया है, कौन, मुक्तिबोध जी ने। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है, वही हमारे जीवन में काम आती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है कि किस कवि से प्रभावित होकर धर्मदास निर्गुण मतों की ओर झुके थे, तो कबीरदास जी के मतों की ओर झुके थे, क्योंकि कबीरदास ही इनके गुरु हैं। धर्मदास जो है कबीरदास जी के शिष्य हैं। राहुल संस्कृता ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है, तो 776 से 1300 ईस्वी। और भजन कहावत आते भजो पंक्ति के लेखक कौन है, तो ये पंक्ति के लेखक इसके तुलसीदास हैं। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है, तो काव्यांग निरूपण, जिसमें रस, छंद, अलंकार का निरूपण होता है। और अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि आँख चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसमें होगा अनदेखा करना। अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है, तो हरिदास निरंजनी है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था, लखनऊ में। और ये इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न है ठगनी क्यों ना झमकावे पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ है, तो ये कफन कहानी में हुआ है। दाख छाड़ के कटुक निबौरे को अपने मुख खावे, ये कथन सूरदास जी का है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि रूप मंजरी किसकी कृति है, तो ये नंददास की कृति है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कापा जाए, पंक्ति किसकी है, तो यह निराला जी की है। उद्दंत मानदंड की प्रकाशन तिथि क्या है, ये 30 मई 1926 इसमें है, जबकि इसमें गलत दिया हुआ ऑप्शन में, यहाँ 30 मई 1826 होना चाहिए। और अष्टछाप के बारे में कौन सा कथन असत्य है, अष्टछाप के बारे में 2 कथन इसमें से असत्य हैं। अब देखिए इसमें आयोग क्या मानता है। अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे, इसमें अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे, इसका यही उत्तर होगा। संदेश रासक किसकी रचना है, तो ये अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश रासक किसकी रचना, अब्दुल रहमान की। तिकोपुर किसका जन्म स्थान था, कवि भूसर का। और कुतुबन किसके शिष्य थे, शेख बुरहान के थे। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे, तो प्रजा हितैषी। और रहीम के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें दो ऑप्शन गलत है, दो ही दिए हुए हैं। इसमें से ये रिश्ते में अकबर के भाई थे, ये भी गलत है। और इन्होंने नीति एवं उपदेश दोहे लिखे थे, ये सही है। जबकि बैरवे रामायण इनकी रचना नहीं है, बैरवे रामायण जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। इसमें बी और सी दोनों हो सकते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन नाम था, जबकि यहाँ अब्दुल हसन दिया है, यही होगा। दुख ही जीवन की कथा रहे किस कविता पंक्ति है, ये सरोज स्मृति की, इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक शोक गीत है।
निराला रचित काव्य संग्रह है अर्चना। कीर्ति पताका की कथा किस राजा के जीवन पर आधारित है, तो ये शिव सिंह के आधारित पर। जबकि क्या स्त्री होना कोई पाप है, यह किस लेखक की पंक्ति है, तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि लीजा किस कहानी के पात्र है, तो लीजा तमस कहानी के पात्र है। सरहपा की साधना क्या थी, तो इसमें से अर्थ काम साधना हो सकता है और कमल कुलिश साधना हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसका भी कॉमन आंसर हो सकता है, आयोग मान सकता है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया कौन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें होगा। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, यह कथन किसकी है, तो यह कथन जो है प्रसाद जी का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा, तो इसमें से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सागर सेवित मेघ मेखलित किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृतांत है। शैवालों की हरी दरी पर छिड़ते देखा, इसमें से क्या होगा, इसमें प्रणय कला होगा। शोर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदंबरा पर। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, तो इसमें से काके की रारे भी होता है।